अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ हमारे जो बिल्कुल पड़ोसी मुल्क इंडिया से, भारत से हमारे दोस्त हमारे साथ हैं और उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और उनका नाम है कैपिल चावला जी। और एक बहुत खूबसूरत बात से मैं अपनी बात का आगाज करना चाहूंगा कैपिल जी से कि बहुत खूबसूरत शायरी है कि नदियाँ, पंछी, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और हमने क्या पाया इंसान होके। तो आज इन्हीं ये खूबसूरत अमन के मैसेज के साथ मैं वेलकम करता हूं और उनके अंदाज में, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं, भारत से हैं, और उनके अंदाज में उनको वेलकम कहता हूं, उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं और उनको कहता हूं नमस्कार। जी कैपिल चावला जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं राणा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान, मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। कैपिल चावला जी, काइंडली आप जल्दी से हमारे दोस्तों को अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम कपिल चावला है, जैसे आपने लोगों को बताया। मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है प्रैक्टिस का वो सिविल लॉज हैं, बिजनेस लॉज, और मैं स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ। और बैकग्राउंड, उससे पहले लॉयर से पहले मैं आईटी से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ बाय ट्रेनिंग, और करीब 17 से 18 साल मैंने आईटी में गुजारे हैं। जबरदस्त, तो ये बहुत मेरा बहुत बहुत खूबसूरत जी। अच्छा, आप आईटी टेक्नोलॉजी से हैं और स्टार्टअप्स के वाले से आपने बात की, तो कैसा देख रहे हैं आप स्टार्टअप्स का फ्यूचर भारत में और पाकिस्तान में, दोनों ममालिक में आप कैसा देख रहे हैं? स्टार्टअप ही है फ्यूचर तो, क्योंकि हम जो हमारे दोनों मुल्कों की हालात हैं वो ये तो हैं कि गवर्नमेंट्स जॉब क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं, और तो हमारे लोगों के पास यही ऑप्शन आ जाता है कि वो स्टार्टअप शुरू करें, अपने अपना काम खुद तलाशें। हम्म। अच्छा जी, आप आईटी टेक्नोलॉजी से भी हैं, आईटी रिलेटेड फील्ड से हैं, नेटवर्क इंजीनियरिंग से हैं, तो कुछ स्पेसिफिक आज आप मतलब कोई ऐसी खास एक्टिविटी जो आपने की हो और आप चाहते हो कि आज दुनिया के साथ शेयर किया जाए कि टेक्नोलॉजी में मैंने ये काम बहुत ज़रूरी किया और इसकी ज़रूरत है दुनिया में मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की या इस पे वर्क करने की? एक तो आई वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बेसिकली इंडिया में अराउंड 2003 एक इंटरनेट एक्सचेंज नहीं थी। तो उससे ये होता है कि अ, जो हमारे आईएसपीज थे, लोकल आईएसपीज, वो जो लोकल डाटा भी एक्सचेंज करते थे तो सिंगापुर में एक्सचेंज करते। अगर सही। बहुत प्लेन लफ्जों में समझाऊं तो ये है कि अगर आपने एक लेटर डालनी है जो लोकल इस्लामाबाद से कराची तक जाए, लेकिन वो लेटर सिंगापुर से होते हुए जाए तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो हम्म। अगर कोई लोकल पोस्ट ऑफिस अगर पाकिस्तान में ही हो, वही एक्सचेंज कर दे उस लेटर को, तो बहुत चीप पड़ेगी। तो हमारा डाटा जो है वो ज्यादातर पहले सिंगापुर जाता था और वहां से एक्सचेंज होके इंडिया में आता, मतलब दिल्ली से मुंबई तक का जो सफर है वो सिंगापुर से होके होता। तो हमने हम्म। करीब 2003 में ये एक्सचेंज इंडिया में लगाई, जिससे जो लोकल डाटा है वो लोकल ही हम्म। रहे। सही। एक तो ये काम किया। एक, रूट सर्वर्स इंडिया में नहीं थे। अगर थोड़ा बहुत रूट सर्वर्स के बारे में सिर्फ इतना सब समझाता हूँ, जैसे जब हम इंटरनेट पे ब्राउजर पे टाइप करते हैं google.pk या google.in, तो जो .in का रेजोल्यूशन जो होता है वो एक स्पेशल सर्वर, जिसको बोलते हैं रूट सर्वर, वो करता है। तो वो पूरे वर्ल्ड में 13 रूट सर्वर्स हैं खाली, और उसके अलावा उसके क्लोन्स हैं। तो रूट सर्वर तो 13 हैं, लेकिन अगर क्लोन्स
एक कंट्री में हो तो वो उस कंट्री में हेल्प ये करता है कि बाहर आपको रिजॉल्व करने के लिए .in रेजोल्यूशन या .tk रेजोल्यूशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो वो रूट सर्वर्स इंडिया में जो 3 या 4 महीने लगवाए हैं, और पाकिस्तान में भी एक लगवाया है। जबरदस्त। ये जब मैं एपीनिक में लाइजन ऑफिसर था और मैं 7 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता था, तो एक वन ऑफ माय प्रोजेक्ट वाज कि ये रूट सर्वर्स जो हैं वो साउथ एशिया में लगवाए जाए। तो 3 इंडिया में लगाए हैं, एक बांग्लादेश में है और एक पाकिस्तान में, एक श्रीलंका में। जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त जी। अच्छा, आप काइंडली ये भी हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि आपका ताल्लुक भारत से है, और सर रेहान अल्लाह वाला के हवाले से आप बताइए कि आप कैसे सर रेहान को जानते हैं और किस तरह से आप कनेक्ट हुए सर रेहान के साथ। याद तो मुझे भी नहीं है कि मैं कब से कनेक्टेड हूँ उनके साथ, लेकिन ये है कि जो उनका प्रोजेक्ट है कि मेरे साथ म्यूचुअल 500 लोगों के साथ कनेक्ट करो, तो वो बहुत अपीलिंग, लाइक, क्योंकि जैसे हम लोगों को जानेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और उनको समझेंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, एटलीस्ट अब तो जो कॉन्फ्लिक्ट 2 कंट्रीज के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हुआ था, लेकिन अब वो एक कॉमन मैन के लेवल पे भी आ गया है वो कॉन्फ्लिक्ट। तो जब हम एक दूसरे को जानेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तो वो अब जानने के तरीके तो ये हैं कि भाई पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, और पीपल टू पीपल एक्सचेंज को स्टॉप करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई वीजा, और वीजा तो दोनों कंट्रीज में आपस में मिलता नहीं है। तो ये आसान, और भी आसान तरीका है उसका कि भाई आप फेसबुक के थ्रू कनेक्ट करो, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करो। एटलीस्ट जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करो, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप आज आप मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान के दोस्त आपको देख रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा हमारा एक आज का दिन है कि हम इस तरह आपस में बहुत मोहब्बत और अमन और प्यार वाले अंदाज से बात गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि इसी तरह आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेहाद कायम रहे। तो आप हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे मोहब्बत अमन के हवाले से? मैं ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक आदमी एक अच्छा काम कर रहा है, जो अल्लाह वाला का रेहान भाई का प्रोजेक्ट है 500 लोगों का कनेक्ट करने का। लोग उसको ही अगर अच्छी तरह करें, मतलब 500 लोगों से कनेक्ट करें और फिर एक दूसरे से बात करें, ये नहीं कि खाली एक क्लिक करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना, एंड उसकी स्टडी फेल हो जाती है। तो अगर इम्पैक्ट चाहिए तो कनेक्ट करें, एक दूसरे से बात करें, तो उसका इफेक्ट जो है वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा उसका। और दूसरे का जो इश्यूज हैं वो सुनने की कोशिश करें, लिसन कि वो क्या कह रहा है। जी बिल्कुल। हमें ज्वाइन किया है समीर सिद्दीक साहब ने सऊदी अरेबिया से, और वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और हाय हेलो कह रहे हैं हमारे दोस्त कैपिल चावला साहब को। और साथ ही साथ पप्पू खान वारसी साहब हैं, वो भी जो हैं आपको नमस्ते कह रहे हैं चावला साहब। देखिए हमारे पाकिस्तानी दोस्त कितनी मोहब्बत और प्यार से आपको आपके अंदाज में जो है हाय हेलो कर रहे हैं। अच्छा जी, आप काइंडली सोशल मीडिया से जिस तरह से आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो अगर आपको ये अगर आपको वक्त मिले या टाइम मिले, क्या आप पाकिस्तानी दोस्तों को इंटरनेट के जरिए आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सिखाना चाहेंगे? हाँ, आई विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड। आईटी रिलेटेड इश्यूज हो गए, अभी कुछ देर पहले जो डिस्कशन चल रहा था कि स्टार्टअप्स, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी हेल्प किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों के कॉमन प्रॉब्लम्स होने की वजह से कॉमन एप्लीकेशंस हो सकती है, कॉमन सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो उसमें भी अगर मेरी हेल्प चाहिए हो किसी स्टार्टअप को, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो,
उसको मैं वो हेल्प कर सकता अच्छा, एक बहुत ही अच्छा इमेज भारत का पूरी दुनिया में पाया जाता है, इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का, कि यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो यहाँ की एंटरटेनमेंट के हवाले से चीजें हैं, तो आपका किस चीज में हॉबी क्या है? ये तो आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी ना, हॉबी या शौक, शायरी, सिंगिंग, या इस हवाले से आप किस चीज में ज्यादा आपको, व्हाट कैन वी से, मोस्ट इंटरेस्टेड थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ? हूँ। इंटरेस्टिंग लाइक म्यूजिक पसंद है, फिल्में देखना पसंद है, और सोशल मीडिया जो एक नया मीडिया है ये काफी इंटरेस्टिंग है। लर्निंग जो है वो बहुत एंटरटेन करता है मुझे। तो जैसे मूक्स के बारे में शायद आपने सुना हो, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, उसमें काफी इंटरेस्ट है। तो वो भी एंटरटेनिंग है मेरे लिए, क्योंकि सही। स्कूल की पढ़ाई तो डिफरेंट होती है, लेकिन ये वाली पढ़ाई जो है, या जो है गेटिंग इंफॉर्मेशन, इज ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, उनमें से कौन सी पर्सनैलिटी आपकी फेवरेट है? ओमर शरीफ, बचपन से उसके नाटक देखे हैं। बकरा किश्तों पे। जबरदस्त। आगे उमर ना, भाई, आपके उमर नाम शरीफ भाई। सुनते ही आपके स्माइल आ गई। बिल्कुल जी, और वो एक माशाल्लाह। किरदार, एक तिल्ली तिल्ली, तीली तीली। वो आजकल, बिल्कुल। हाँ, वो क्या नाम है उनका, मुझे एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो शकील इंडिया में भी शाना। आजकल बहुत। हाँ, शकील शाना शाह, शकील। शकील जी, ठीक है। हाँ हाँ, जी, शकील बिल्कुल। भाई। तो शकील भाई आजकल तो बहुत सारा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे अभी इंडिया में। काफी दिनों से वो इंडिया में ही है शायद। हम्म। जबरदस्त। और बिल्कुल। कुछ लोगों को तो हम देखे ना जी पूछ ये। लाते हैं यहाँ पे। अदनान हम्म, सामी को तो इंडियन सिटीजन ही बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे ना, ये एक अच्छी मिसाल है कि एक मतलब किसी भी तरह का जो एंटरटेनमेंट है, इस इंडस्ट्री के जरिए अभी तक ये पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो फनकार है, फनकार का तो कोई मजहब, दीन, ईमान नहीं होता। फनकार सिर्फ फनकार होता है, और वो जिस भी गेटअप में हो, वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे दोस्त जो अपने काम की वजह से पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हैं, जिनमें बहुत ज़बरदस्त जो अपने दिलीप कुमार साहब हैं, वो भी हैं। और फिर खान, बहुत सारे खान हैं जिनको पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, शाहरुख खान, सलमान खान, और जिनके साथ भी खान का टाइटल है वो तो पाकिस्तान के वैसे ही हीरो हो जाते हैं ना, और उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से ही निकलता है। लेकिन ये है कि उनको जो उड़ने के लिए पंख दिए जाते हैं वो भारत की इंडस्ट्री से दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा ही है, ऐसा ही है। खान बहुत इम्पोर्टेंट है। इमरान खान इंडिया में भी इम्पोर्टेंट हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिंगर भी है, बिल्कुल। है। एग्जैक्टली नहीं, exactly। क्रिकेट प्लेयर की अच्छा बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, क्रिकेट प्लेयर इरफान खान। इरफान नहीं, जो आपके पुराने इमरान खान, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप पॉलिटिशियन बन गए हैं, उनकी बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बस हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ी सी सियासी बातों से जो है ना गुरेज करें, और अपनी अमन और मोहब्बत की बातें करते मैं रहे। क्योंकि सियासत में मैं भी बहुत चीजें आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। नहीं, मैं भी उसमें नहीं जाना चाह रहा। हाँ जी। अच्छा जी, अब जल्दी से आप जाते जाते कोई भी बात, कोई अच्छा मैसेज, या कोई सॉन्ग, या कोई शायरी या पोइट्री, या कुछ भी जो आप जाते जाते पाकिस्तानी दोस्तों के नाम करना चाहें। मेरा तो कोई डिफरेंट वो नहीं है, एजेंडा नहीं है, कोई डिफरेंट मैसेज नहीं है, क्योंकि मैसेज हर एक आदमी अगर डिफरेंट लेने लगे तो बहुत सारे मैसेज आएंगे। और इस वक्त हम इतनी ज्यादा मैसेजेस, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि ओवरलोड है। तो ऑलरेडी मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ, बार बार यही कहना चाहूंगा कि रेहान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि 500 लोगों से फ्रेंडशिप करो इंटरनेट के थ्रू, और उनको जानो।
उनसे क्योंकि ट्रैवल तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ 100 सालों में चाहे हमने हवाई जहाज बना लिए, चाहे हमने रेल बना ली, लेकिन हमने एक जगह से दूसरे जाने के लिए हमने दिक्कतें जो हैं, जो आदमी ने क्रिएट की है, जैसे वीजा हो गया, वो ज्यादा क्रिएट कर ली है। टूल्स बन गए लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर दी। तो उनका जो एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि भाई 500 लोगों से मिलो, बातचीत करो, खाली लैपटॉप के लिए नहीं, अपनी सोच सुधारने के लिए, अपना जो हम्म। सोच का दायरा है उसको बढ़ाने के लिए। वो मेरा तो वही जी मैसेज बहुत। है। मैं उनके हाँ मैसेज जी से बिल्कुल बहुत जी। ज्यादा कन्विंस। मैं इसमें कुछ नया रियली। नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जोड़ने से वो मैसेज डाइल्यूट हो जाए। जी कैपिल जी बिल्कुल, रेहान भाई के माशाल्लाह जो उनका काम है पूरी दुनिया जानती है कि रेहान भाई इस वक्त पीस को प्रमोट कर रहे हैं और सेल्फ हेल्प को जो है ना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया जो है अब ग्लोबल विलेज है और इस ग्लोबल विलेज में हमें ग्लोबल बिजनेसेस करने होंगे। हमें अपने मुल्क के साथ साथ अपने कौम को, अपनी नस्ल को और पूरी दुनिया में एक अच्छे इमेज को बनाना होगा। और ये बहुत अच्छा रेहान भाई का मैसेज है। और कैपिल चावला जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके, और बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप बॉर्डर के उस पार हैं, बिल्कुल ऐसे लगा जिस तरह आप बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं। यहाँ भी यही हालत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कभी भी किसी पाकिस्तान से बात करके कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता मुझे, तो क्योंकि सेम ही है, सेम पिक्चरें देखते हैं, सेम कॉमेडी सीरियल देख के बड़े हुए हैं, सेम मूवीज देख के बड़े हुए हैं। हेलो।